भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन श्री करुणमारोग्यादिवंदनं पुष्पे देवादिवंदनमः अथ आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आवाहयेत् प्रदिश्य सर्वेभ्यो देवदेवताय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यांते अथ श्रीमद्भागवत महापुराण पूजनमः। सभी भक्तों से निवेदन है अपने निज स्थान पर सभी विराजमान हो जावें, सभी हाथ जोड़ें। भागवत जी का पूजन प्रारंभ हो रहा है, सभी हाथ जोड़ लेवें। श्रोता बंधुओं से निवेदन है और परीक्षित जी एवं यज्ञपति जी तथा हमारे यजमान के समस्त रिश्तेदार वर्ग जो भी पधारे हैं उनसे निवेदन है, जो भी व्यासपीठ का पूजन भगवत जी का पूजन करना चाहते हैं वो स्टेज पर उपस्थित हो सकते हैं। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रहे वरमौक्तिकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ हरि ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वादुष्टानं वाचं मुखम् पदं जिह्वाहं कीलं बुद्धं विनाशय आदिशक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय सभी नारायण स्वरूप संत समाज, देव स्वरूप श्रोता भक्तगण, अनुसुईया राधा रुक्मिणी तुल्य माता एवं बहनाएं, आज कथा को षष्ठम दिवस आइए जिब्या को पावन करते हुए चलते हैं। ये मन ये चित्त परमात्मा के चरणों में समर्पण करते हुए चलते हैं। राधा रमण
हेलो श्री राधे। बोली सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय। श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे। क्या बात है प्यारे, आप तो बैटरी फुल चार्ज है आपकी। इधर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। राधा तू बड़ो भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के तारन तरन, सब तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। इरी राधा मई कृपा मई करुणामयी श्री राधे। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती तभी हमें कथा मिलती है प्यारे। और ध्यान देना, जो परमात्मा के समर्पण है, ये कार्यकर्ता ने बच्चों को देखें जरा, तो पीछे देखें, धन्य की मेहतारी के लिए। मैं सबसे कई बार कथा में बोला करता हूं, ये सबसे पहले बच्चों का विशेष ध्यान रखो। कथा सुनो ना सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कथा किस काम की जिसमें व्यथा बनी रहे, लेकिन सबसे पहले बच्चों को ध्यान रखना। बाजी बाजी तो यही हो सुना कि मेरे बालक गए कहां, सवेरे को सांझ को लौटियो, सवेरे को निकल गो महाराज, सांझ को लौटियो, ऐसी बिस्तर में घुस गो, गरम पानी तो मुहा धोवे वाके, न सरसों को तेल लगावे, अपनी मुंह पे 6 बार क्रीम लगा ले। ये बच्चा तुम्हारा भविष्य है। बच्चा कौन है? बच्चा तुम्हारा जीवन है, बच्चा भविष्य है। मैं कई बार कथा में बोला भी करता हूं, मैं कई बार बोलता हूं कथा कि घर में अगर दादा दादी कथा सुनने नहीं आए, बुढ़े बुढ़िया कथा सुनने नहीं आए तो कोई फर्क नहीं है, बुरा मत मानना। एक बिना बुजुर्गों के हमारे कुछ है भी नहीं। लेकिन अगर बड़े बूढ़े कथा सुनने नहीं आए तो कोई बात नहीं। क्यों? बोले जो फसल पक गई उसमें खाद पानी लगाने से कोई फायदा नहीं, उनका तो जीवन कट गया प्यारे। लेकिन जो फसल तैयार हो रही है, उग रही है, कहीं उसमें कोई कीड़ा ना लग जाए, देखते रहना, ठीक है ना। जो किसान खेत पर घूमता रहता है कि फसल बढ़िया रहती है, और जो आलसी गर्मी पर हो रहे, गर्मी पर हो रहे, खा लो सोएगो, खा लो सोएगो। कब गए जब कट्टी में नंबर आया, देखो तो हम कचूरा नहीं करिए हमारा। इसी प्रकार से बच्चे तुम्हारी फसल है, इन्हीं निगरानी में रखिए महाराज, कि इनको कीड़ा तो नहीं लग रहा है ना। बाजू बाजू कीड़ा बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान देना। अगर लग जाए ना तो मिट्टी तक को भी खा जाता है। वृंदावन के वृक्ष को मरमुन जानत को, डाले डाले और पात पर श्री राधे राधे हो, राधे राधे हो। इसलिए प्रेमियों, परमात्मा ने जो भी लीला करी ब्रज में, हर लीला में रहस्य भरा हुआ है। चीर हरण किया भगवान ने, सत्य कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चीर क्यों चुराया भगवान ने, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान ने गोपियों की चीर चुराई, लेकिन क्यों चुराई? इतनी गोपियां कात्यायनी मैया का व्रत कर रही थी और जमुना जी पर खड़ी थी महाराज। जमुना जी पर एक सहेली बोली, बहना, बोले आप तो ऐसो मन कर रहे हो। बोले कैसो? बोले आज निर्वस्त्र नहाए,
जमुना में। ये कात्यायनी मैया का व्रत कब किया जाता है? बोले कार्तिक में। कब किया जाता है? कार्तिक के महीना में। और व्रत का मतलब क्या है? व्रत माने संकल्प। ध्यान देना जरा, अपने जीवन में जो तुमने संकल्प लिया है वो कभी टूट ना जाए। 1 मिनट पूजा करो करो, 1 मिनट मंदिर जाओ जाओ। एक मुझे छोटा सा दृष्टांत आ रहा। एक भगत जी थे, एक ग्वारिया था। गांव के जंगल में एक मंदिर बना था भोले बाबा का, शिवालय। पुजारी जी रोज नहामे धोमे त्रिपुंड लगामे और जल को लोटा भोले बाबा पर चढ़ाए भी जामे। 2-3 महीना ग्वारिया का नियम था कि ग्वारिया गाय का गोबर उठाता था और भोले बाबा पर चढ़ाता था। ये ग्वारिया का नियम था। भगत जी का नियम था कि बेलपत्र इत्यादि सब चढ़ाना रोज। एक दिन क्या हुआ, इतनी तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई। इतना भयंकर पानी कि महाराज पानी यहां तक चूमने लगा। भगत जी बोले बारिश तो बहुत है, पानी बहुत है, अगर आज हम शिवालय गए भोले बाबा के मंदिर तो मर जाएंगे। भोले बाबा आज की बजाय हम कल डबल पूजा कर लेंगे तुम्हारी, पर आज नहीं आ रहे। भक्त नहीं गया, लेकिन ग्वारिया को चैन नहीं पड़ा। ग्वारिया का नियम था कि गाय का गोबर उठाना भोले बाबा चढ़ाना, ये नियम था उसका रोज। ग्वारिया बोला क्या करूं, तो ग्वारिया ने अपना बैल निकाला और बैल को सीधा कर दिया, बैल की पूंछ पकड़ ली। बोले ना दिया तुम ही भोला तक ले जा सकते हो। ग्वारिया जब तक रोटी नहीं खाता था, जब तक वो गोबर नहीं चढ़ा देता था भोले बाबा पर। भगत नहीं गया, बाढ़ के डर के मारे ग्वारिया ने पूंछ पकड़ी और बैल को सीधा कर दिया। पानी में डूबता 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 शिवालय पहुंच गया और भोले बाबा पर गोबर चढ़ा दिया तो भोले बाबा प्रकट हो गए। भाई भगत मैंने तो जैसा भगत नहीं देखा। बाबा में भगत नहीं, में तो ग्वारियों में तो गोबर चढ़ाता। बोले तेरे जैसा नियम नहीं देखा। वो मेरा जो भगत था, जो त्रिपुंड लगाता था, वो आज नहीं आ पाया, लेकिन तूने अपनी जान की परवाह नहीं करी और मेरे मंदिर आ गया। इतनी बड़ी बात बहुत है मेरे लिए। जो भगवान के भरोसे रहते हैं ना, उनकी लाज कभी नहीं जाती। लाज उनकी जाती है जो भगवान के भरोसे नहीं होते। केवट नाव चला रहे थे, भगवान को बिठा दिया। बीच गंगा में नाव गई तो नाव डगमगाने लगी। लक्ष्मण बोले केवट। सीता घबरा गई। लखन को इशारा किया। लक्ष्मण बोले केवट, जब तुझे गंगा पार नहीं करना तो नाव में क्यों बिठाए, हमें डुबाएगा मारेगा। केवट बोला है लक्ष्मण, तेरे बाप की नाव नहीं है, नाव मेरी है। चलाऊं, हिलाऊं, झुलाऊं, दुलाऊं और ज्यादा बकबक करेगा तो समझने में क्या हालत होगी। तुम तारना जानते हो लेकिन तुम तैरना नहीं जानते। तैरना तो केवल मैं ही जान सकता हूं। बोलो। एक बड़े बड़े विद्वान वेदाचारी गंगा के किनारे पूजा कराते हैं। एक अनपढ़ मल्ला गंगा को पार कर जाता है। किसी वेदाचारी से कहते ना कि गंगा को पार कर देगा, पढ़ा लिखा तो बहुत है। लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण ने कहा केवट ऐसा मत करो। केवट ने कहा सुनो हे लक्ष्मण, राम की तरफ इशारा किया। ये भी केवट है, मैं भी केवट हूं, लेकिन अंतर है। ये बड़े केवट है तो मैं छोटा केवट हूं। किसने कहा? केवट ने। लक्ष्मण ये भी केवट है तो मैं भी केवट हूं, ये बड़े केवट है तो मैं छोटा केवट हूं। अंतर इतना है कि ये मैं केवल गंगा से पार करता हूं तो ये सारी दुनिया को भव से पार करते हैं। इनसे बड़ा केवट कौन होगा? जो अपने जीवन की नाव की बल्ली भगवान को सौंप दे। उनकी बहती हुई किनारे पे नाव किनारे पर आ जाती है और जो कहता है कि मैं चलाने वाला हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं तो मैं
उनकी नावत भैया किनारे पे से बह जाती है। इसलिए भगवान को सौंप दीजिए, है ना। इसलिए निवेदन करूंगा, जब मैं पहले दिन यहां आया, पहली कथा चल रही थी, तो 7 दिन बाद फिर ये कथा होनी थी। एक सज्जन बोले, गुरुजी एक बात कहो। मैंने बोलो। बोले उनसे तो हम कुछ कह नहीं सकते जो कथा करवा रहे हैं, लेकिन तुमसे हम बहुत कुछ कह सकते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले गुरुजी इस कथा को 2-3 महीना पीछे कर लो। मैंने कि तुम्हें प्रॉब्लम। बोले जो भीड़ अब आ रही है ना, ये भगत फिर आ नहीं पाएंगे। उसने कहा, बोले जो करवा रहे हैं उनसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे कह सकता हूं, इस कथा को 2 महीना आगे कर लो। मैंने कि सबरी अम्मा का तो भाव अभी बने रहो, हमें 2 महीना पीछे कैसे करूं। उसने कहा कि भीड़ नहीं आएगी। मैंने कि सुन, बोले शर्त लगाता हूं। मैंने कि हम शर्त मत नहीं लगा सकते, हम तो भगवान भरोसे हैं। लेकिन प्रेमियों बस मेरा एक जगह ध्यान था, ठाकुर जी बोले भक्तों में भाव रखना। और यहाँ जगह कम पड़ गई, लेकिन आपका भाव कम नहीं पड़ा। तो मैंने कहा भगवान कहने वो कि मुंह पे भूवर डाल रही। भूवर जानते हो, भगवान सबके मुंह पे भूवर डालता है जो भगवान से बैर करता है। ईर्षा मत करना भगवान से। गोपियां कहती हैं, प्यारे आज हम तो निर्वस्त्र स्नान करना चाहती थी। एक सगी बोली, बहना अगर तू निर्वस्त्र नहावेगी ना, अगर वो टेढ़ी टांग मारो आएगो तो 100 तो सबरी चीरन ले जावेगो। एक बोली, वो बहुत प्रेम करता हमसे। अच्छा। बोली वो किसी का सगा नहीं है। आज उसी प्रकार महाराज सारे चीर उतारे गोपियां जमुना में। कन्हैया बोले कितनी पागल हो रही है। सबरी गोपियां निर्वस्त्र जमुना में स्नान की, कोई वस्त्र नहीं बदन पर, सारे वस्त्र उतार उतार के नीचे रख दिए महाराज, और निर्वस्त्र नहा रही है। हे भगवान। एक बोली, बहना नहाए तो रही हो, अगर वो आएगा ना टेढ़ी टांग वाला 100 तो ठाड़ी रही हो जी, सबरी चीरन ले जाओ। एक बोली, नहीं नहीं बहुत प्रेम करता है। भगवान देख रहे थे, विचार करने लगे, कन्हैया जी गोपी कितनी बाबरी है, लेकिन इतने होश हवास ना है कि जल में वरुण देवता रहते हैं और ये निर्वस्त्र स्नान कर रही है। यदि निर्वस्त्र स्नान की जा रही है। भगवान सोचे लगे, प्यारे कि हद से भी ज्यादा तुम जा रहा हो, कि हद से भी ज्यादा तुम कोई काम नहीं करना। हदमाने देखा, हदमारे एक पंक्ति, हदमाने की लाइन, हदमाने एक मारा पर्दी। हद से जब कोई गुजरता है, ध्यान देना, जब किसी भी कोई झगड़ा हो रहा हो ना, तो व्यक्ति क्या बोलता है, हम तो हद ही पार कर दे, कहता है ना, हद पार। हद माने सीमा पार। और जब कोई कार्य सीमा से परे होने लगता है, महाराज गोपियों तुमने तो सीमा पार कर दी। जमुना में निर्वस्त्र नहा रही हो, जमुना में तो वरुण देवता रहते। कन्हैया बोले कि समझ में ऐसे नहीं आई। कन्हैया ने सबरे चीर उठाए, खड़ी हो भयो गद्दारी ले वो सबरे चीर। गोपी कहती है, दुपट्टा नंद लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, दही लेके आऊंगी। कन्हैया ने कहा, सुन, पैर की बात थोड़ी कम। सखी बोली, मेरा दुपट्टा दे दे, तेरी कसम प्यारे में दही लेके आऊंगी और वो लाऊंगी मलैया वाली। आहा, वो दही लाऊंगी कूलरी वाली, चपटिया वाली। तेरी कसम मेरा दुपट्टा दे दे तू।
लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी 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 मेरा छोड़ दे जो कट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे जो पट्टा बोलिए सभी भाव से लेके आऊंगी हरि बोल। सारे वृंदावन में पोस्टर लगवा दो क्या कन्हैया ऐसा है पूरे वृंदावन में पोस्टर लगवा दो प्यारे और तू ऐसे नहीं मानेगा तो सुन ना माने तो मेरी चूदर रख ले मन तो मेरी चूदर रख ले ए प्यारे अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी चूदर को गिरवी रख ले कन्हैया बोला विश्वास तो है लेकिन तुम गड़बड़ करती हो आजकल बोले मैंने विश्वास कर करके तो यहाँ तक आ गया ना माने तो मेरी चूदर रख ले मन तो मेरी चूदर रख ले चूदर रख ले चूदर रख ले चूदर रख ले हम चूदर रख ले चूदरी रख ले पाना चूदरी रख ले चूदर रख ले हम चूदर रख ले ना माने तो मेरी चूदर रख ले मन तो मेरी चूदर रख ले या में सितारे जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी लेके आऊंगी 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 दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे जो पट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की ना माने तो मेरो हरवा रख ले मन तो मेरा हर बार हरवा हार अच्छा सब कुछ लुटा रही है इसे सच्ची मोहब्बत कहते हैं ना माने तो मेरा हरवा रख ले मन तो मेरा हर बार खेले ना माने तो मेरा हरवा रख ले मन तो मेरा हर बार खेले या में हीरे जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी हीरे जड़े हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा
तो छीन लेते हमारे, नहीं दूंगा। अब क्या देगी बता? ना माने तो मोरे कंगना ले ले, ना माने तो मोरे कंगना ले ले, ना माने तो मोरे कंगना ले ले, ना माने तो मोरे कंगना ले ले। और क्या? और कुछ और है क्या? बोले बहुत कुछ है प्यारे। ना माने तो मोरे कंगना ले ले, ना माने तो मोरे कंगना ले ले। प्रिया में मोती लगे हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे तो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे तो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे तो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी। छोड़ दे जो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे तो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे जो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे तो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे जो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। छोड़ दे तो पता नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। भगवान बोले सखी वादा करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना ये बहुत कठिन है प्यारे। वादा करना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है प्यारे। आज भगवान ने कहा मैं दे तो सकता हूं, लेकिन एक एक करके मेरे पास आओ। बोले मैं दे सकता हूं, एक एक करके मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सखी बोली दादी को तो शर्माने लगे, माना कि प्रेम तेरा और हमारा है, लेकिन ये सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे। भगवान बोले मेरे पास आने में तो शर्मा रही है, और माँ खूब कूद कूद के नहा रही है महाराज जमुना में, है ना? यहाँ तो खूब कूद कूद के जमुना में स्नान कर रही है, और मेरे पास आने में शर्मा रही है। ये जल के अंदर कौन से देवता रहते हैं? वरुण देवता रहते हैं प्यारे। जहां शर्माना चाहिए वहां हम शर्माते नहीं, और जहां नहीं शर्माना चाहिए वहां हम शर्माते बहुत हैं प्यारे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। इधर महाराज वो भगवान चीर चुराए, अगर भगवान चीर नहीं चुराते तो आज इन गोपियों को ज्ञान नहीं हो पाता। अज्ञान का पर्दा हटा दिया और ज्ञान का पर्दा ले लिया। एक लीला भगवान ब्रज में बड़ी सुंदर करते हैं प्यारे, बहुत सुंदर करते हैं। एक लीला बड़ी रहस्यमय लीला करते हैं भगवान। चोरी। अच्छा एक बात बताओ, आप जितने पांडाल में भगत बैठे आप लोग चोरी करते हो नहीं करते? नहीं करते ना। जो व्यक्ति चोरी करता है ना
वो स्वर्ग जाता है, सीधा वैकुंठ जाता है। ये भगवान जी का भय हो तो अंधकार में रहे वो तक। यदि चोरी करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति चोरी करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन चोरी करो तो मेरे श्याम जैसी करो, मेरी कन्हैया जैसी करो महाराज। अगर कन्हैया जैसी चोरी आप लोग करोगे तो आपका उद्धार होगा। लेकिन चोरी करना, अच्छा ये बताओ कन्हैया ने क्या चुराया था? बोलो। मक्खन नहीं चुराया। जो चोरी कन्हैया ने की वो चोरी तुम करो, मेरा वादा है भगवान तुम्हें निश्चित मिलेगा। इन्हीं पहले ठाकुर जी ने दिल चुराया। क्या चुराया? दिल। यदि पूरे ब्रजमंडल का दिल चुराया पहले ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजमंडल का, पूरे ब्रज का। अगर भगवान दिल नहीं चुराते तो भला गोपी मक्खन खाने देती? बोलो। अगर भगवान दिल नहीं चुराते तो भला गोपी मक्खन खाने देती? दादी के मार मार फुकरा मार मार चिमटा दे दे लात दे दे घूसा भगा देती, लेकिन नहीं। भगवान चीज चुराए, भगवान चीज चुराई, भगवान मक्खन चुराए तो भगवान पहले दिल चुराए महाराज। दिल चुराए थे। बस ज्यादा मसला थोड़ा थोड़ा बस पीछे रहो। जो से बोले राधे, आपकी आवाज कहां जानी चाहिए? वृंदावन। बोलो राधे। क्या बात है प्यारे। उसी समय पर गोपियों ने पहले, भगवान ने पहले सारे ब्रजमंडल का दिल चुराया, सारे ब्रजमंडल का दिल चुराया महाराज। ये मेरा वादा है। हर चीज चुराना आसान है, धन चुराना, दौलत चुराना, खजाना चुराना, लेकिन दिल चुराना बहुत कठिन है प्यारे। दिल तो कोई दिल वाला ही चुरा सकता है। अगर आज के परिवार में दिल की चोरी हो जाए, मोहल्ला में, पड़ोस में, गांव में, गली में, ये मेरा वादा है तुम्हें भागवत में जाना नहीं पड़ेगा। यदि तुम्हें भागवत में जाना नहीं पड़ेगा। क्यों? ये परिवार में सुमित होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। खाली कथा सुनने से लाभ नहीं है। ये कथा सुने ऐसा तो वहां है बेड़ा पार, है ना। मेडिकल में दवा होती है, पूरा मेडिसिन भरा होता है मेडिकल में, और तुम्हें बुखार आ जाए तो मेडिकल में खड़ी हो जाना, कहना ये बुखार महाराज चले जाओ, चला जाएगा। क्योंकि जब तक तुम दवा खाओगे नहीं, जब तक मेडिसिन खाओगे नहीं, जब तक तुम्हारे पेट में मेडिसिन जाएगी नहीं, जब तक तुम्हारा बुखार भी जाएगा नहीं प्यारे। नहीं जाएगा ना, खाना पड़ेगा। आज उसी समय पर मेरा निवेदन की आग्रह में कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो चोरी भगवान ने की वो चोरी तुम कर